हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच है। आज हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग सीखेंगे। और हाँ, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अगर कोई मॉडर्न अप्रोच से देखना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो मैं ऑलरेडी पहले ही इसके फर्स्ट पार्ट में आपको समझा चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। देखिए, दोनों अप्रोचेस को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे देखिए, जर्नल एंट्री जो है, रिकॉर्डिंग जो है, किसी भी एक अप्रोच से हो की जा सकती है। लेकिन अगर हमारे पास मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों ही हमारे पास टेक्निक्स हैं, तो दोनों की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, नॉलेज के लिए और अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अगर हम शुरू करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स की। देखिए, इसमें हम अकाउंट्स को क्या करते हैं, इसमें हम अकाउंट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। देखिए, पहले बात करते हैं इम्पर्सनल की। देखिए, इम्पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट हम उन्हें कहते हैं जो पर्सनल नहीं होते, यानी आप कह सकते हैं अदर देन पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हमने अकाउंट्स को कितने भाग में बांटा हुआ है? यहाँ पर दो पार्ट में, पर्सनल और इम्पर्सनल। जो भी अकाउंट पर्सनल नहीं होते वो सारे अकाउंट इम्पर्सनल होते हैं। तो फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है, फिर पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? देखिए, नाम से क्यों रहा पर्सनल, यानी अकाउंट्स विच रिलेट्स टू पर्सन, यानी ऐसे अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सन्स, अब देखिए, जितने भी पर्सन्स होते हैं उनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है तीन पार्ट में। एक तो होते देखिए नेचुरल पर्सन, जैसे आप और मैं। ठीक है, तो हम लोग क्या, नेचुरल पर्सन, इसे कहते हैं क्रिएटेड बाय नेचर, जो नेचर द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे होते हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो जो कानून द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो कानून द्वारा किया गया। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी को फॉर्म करते हैं, तो उसका जो फॉर्मेशन है एज पर लॉ, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे कोई मान लीजिए कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसका भी जो क्वेश्चन है एज पर पार्टनरशिप एक्ट, तो इन सबका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इनके एक्ट के अकॉर्डिंग। तो यानी कि हम कहते हैं फिर जो कंपनी है, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, आपका स्कूल है, हॉस्पिटल है, बैंक है, तो ये सब हमारे क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, ये क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं। और तीसरे होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मीन्स कि वो पर्सन जो रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन को या फिर नेचुरल पर्सन को। कुछ एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ, देखिए हमने बात करी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कि हमने पर्सनल को दो भाग में बांटा है। और हाँ, उससे पहले बात कर ले, अकाउंट्स को हमने दो पार्ट में बांटा था, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और फिर पर्सनल को फर्दर हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में जैसे बात करें, जैसे आपके हमारे जैसे लोग, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं पर्सन्स? इसमें आ जाते हैं जैसे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ये सब क्या है हमारे नेचुरल पर्सन में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैपिटल है, ड्राइंग है। ठीक है, ये सब हमारे नेचुरल पर्सन में कवर होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन में जो क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं, जैसे कि बैंक हो गया या कोई कंपनी हो गई, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है। ठीक है, आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये सब क्या हमारे आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो ऊपर नेचुरल या आर्टिफिशियल किसी को रिप्रेजेंट करे। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ प्रीपेड रेंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट। अब देखो, प्रीपेड रेंट किसी न किसी इंसान को तो एडवांस में पे किया है ना, तो ये जो प्रीपेड रेंट है वो उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने पे किया, लेकिन हम उसका नाम नहीं लिख रहे हैं। हम उसकी जगह क्या लिख रहे हैं? हम उसकी जगह लिख रहे हैं प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट जो है वो उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने एडवांस में पे किया। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी सैलरी देनी बाकी है, तो किसी ना किसी इंसान को तो देनी बाकी होगी ना, तो हम देखिए उसका नाम नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे, तो हम इसको क्या कह देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो प्रीपेड रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। इसी में अगर कहें जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि भाई हमें किसी से इनकम एडवांस में रिसीव हो गई,
तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिस इंसान से पैसे मिले वो उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्रूड इनकम, ठीक है, कि इनकम रिसीव होनी बाकी है। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब क्या, ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इम्पर्सनल की। देखिए इम्पर्सनल में हमने क्या कहा था, जो पर्सनल नहीं होते। तो जो पर्सनल नहीं होते वो इम्पर्सनल, और इन इम्पर्सनल को हमने दो भागों में कैटेगराइज किया, रियल और नॉमिनल। अब देखिए रियल की बात अगर करते हैं, देखिए रियल जैसे नाम से क्लियर है, रियल जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, विच एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है, जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल, ठीक है। इसमें फिर क्या क्या कवर होता है, देखिए अगर आसानी से समझाऊं आपको, तो इसमें आप सिंपल से एक बात कह सकते हो कि रियल अकाउंट में सारी असेट इंक्लूड होती है। इट इंक्लूड्स ऑल असेट्स, जितनी भी आपकी एसेट होती है सबकी सब रियल अकाउंट में आती है, लेकिन कुछ असेट्स को छोड़ के, एक्सेप्ट कौन सी असेट को छोड़ के, जो ऑलरेडी पहले ही पर्सनल अकाउंट में कवर हो चुकी है, जैसे कि डेटर्स। देखिए डेटर आपका असेट था, लेकिन वो किस कैटेगरी में आ चुका है, वो पर्सनल अकाउंट में आ चुका है, तो अब वो रियल में नहीं आएगा। और जैसे कि बैंक भी पर्सनल में आ चुका है, तो यानी वो रियल में नहीं आएगा। और जैसे प्रीपेड रेंट है, बिल रिसीवेबल है, एक्रूड इनकम है। यानी सिंपल सी बात, जो असेट्स आपकी पर्सनल में आ गई हो, उन असेट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी असेट्स बचेंगी वो सारी असेट्स आपकी रियल में आएंगी। तो ऑल असेट, इट इंक्लूड्स ऑल असेट एक्सेप्ट दोज असेट्स which already included in पर्सनल अकाउंट। तो अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हैं, तो बस उनको छोड़ के बाकी सब इसमें आ जाएंगे, जैसे कैश है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। ये तो हो गए टेंजिबल के। इनटेंजिबल एसेट भी होती है, जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ठीक है। तो ये सब भी क्या आपके इनटेंजिबल एसेट, ये सब आपके रियल अकाउंट में आ जाएंगे। तो रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं, बस उन एसेट्स को छोड़ के जो ऑलरेडी पर्सनल में आ गई हैं। तो चलो इतना तो आपको क्लियर हो गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट में बचा हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट देखिए अब इसमें होता क्या है देखिए पर्सनल और रियल में सारी चीजें कवर हो गई हैं, बस बच के आ गया हमारे पास बच गए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और दूसरा इनकम एंड गेन्स। तो ये दोनों की दोनों जो कैटेगरी है ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में कवर होती है। तो नॉमिनल अकाउंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस और इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो ये तो देखिए अब अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन हो गई। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, रियल में जो हमारे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है, ठीक है। तो अब देखिए पर्सनल अकाउंट का जो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट है, पहले उसकी बात करते हैं। देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या है, इसमें देखिए पर्सन्स को अगर हम देखें तो पर्सन्स पैसों से रिलेटेड दो ही काम करता है, या तो पैसा देता है या पैसा लेता है। जैसे देखिए आप मान लीजिए किसी दुकान में जाकर के कुछ सामान खरीदते हैं, तो उस दुकानदार को कुछ पेमेंट करते हैं और बदले में आप कुछ सामान लेते हैं, तो देखो आप दोनों ही पर्सन है। तो देखेंगे तो दुकानदार ने पैसा लिया, तो वो देखो पर्सन पैसा रिसीव कर रहा है और आपने सामान लिया, ठीक है। तो पर्सन दो ही रोल प्ले करता है, रिसीवर या गिवर में, या तो वो रिसीवर होता है या वो गिवर होता है। जैसे मान लीजिए बैंक है, हम बैंक में पैसे जमा करने गए, तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर की, बैंक को हमने पैसे जमा किए तो बैंक रिसीवर हो गया, ठीक है। हम क्या हो गए बैंक के लिए, हम लोग गिवर हो गए, ठीक है। उल्टा अगर हम बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं तो फिर बैंक गिवर हो जाएगा और हम लोग रिसीवर हो जाएंगे। यानी अगर फाइनेंशियली अगर बात करें तो पर्सनल अकाउंट के अंदर जो हम पर्सन्स होते हैं, हम दो ही रोल प्ले करते हैं, रिसीवर के या फिर गिवर के। तो इसका रूल भी फिर इसी के अकॉर्डिंग बन जाता है, ठीक है। तो इसका रूल हो जाता है फिर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं रियल अकाउंट की। अब देखिए रियल अकाउंट में क्या है, रियल अकाउंट में अगर हम देखें तो जितनी भी आपकी एसेट, क्योंकि इसमें सारी एसेट इंक्लूड होती है, जैसे मतलब कैश, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, या इंटेंजिबल में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। तो इनको अगर आप देखेंगे या तो ये आपके बिजनेस में आती है या बिजनेस से जाती है। जैसे मशीन खरीदी तो मशीन आएगी,
किसी से कैश रिसीव किया तो कैश आ रहा है, कैश से पेमेंट कर दी तो कैश जा रहा है। तो या तो ये आएगा या तो ये जाएगा। अगर ये देखो आता है तो हम कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जाता है तो इसे कहते हैं हम क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो इसका नियम बन गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, तीसरा क्या बचा हमारे पास? तीसरा हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जैसे हमने बात की थी भाई, इसके अंदर बस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स, ये दो ही पार्ट बचते हैं। तो इसका नियम क्या बनता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, एक बार फाइनली रिवाइज कर लेते जो हमने देखा। देखिए, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स को हम जो है दो पार्ट में कैटेगराइज करते थे, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल को हमने फर्दर दो भागों में कैटेगराइज किया, रियल और नॉमिनल। तो इनके रूल अब देखिए, पर्सनल पर्सन या तो रिसीवर होता है या गिवर होता है। ठीक है, या तो पैसा रिसीव करेगा या कोई सामान रिसीव करेगा या फिर वो गिवर होगा, ध्यान इनको देगा। तो इसका रूल बन गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेम ऐसे रियल में बात करें तो इट इंक्लूड्स ऑल असेट बट एक्सेप्ट दोज असेट विच ऑलरेडी इंक्लूडेड इन पर्सनल। ठीक है, तो असेट की बात कर तो या तो असेट आ रही है या असेट जा रही है, तो इसका नियम बन गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ऐसे नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल में एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन्स थे, तो इसका नियम बना दिया हमने डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब देखिए, कुछ एग्जांपल के साथ बात करते हैं ताकि हमें और अच्छे से अप्लाई करना आ जाए। देखिए इसमें कहते हैं मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। मिस्टर एक्स ने जो है 10,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखिए, जब भी आप इस तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले बात करें कौन से दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ रहा है कि वे बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक तो कैश में और दूसरा कैपिटल में। तो आपको अब ये देखना पड़ेगा भाई कैश और कैपिटल का नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है। नेचर ऑफ अकाउंट मीन्स कि भाई ये जो कैश और कैपिटल है कि ये पर्सनल में आता है, रियल में आता है कि नॉमिनल में आता है। तो कैश किस में आएगा, रियल में, पर्सनल में या नॉमिनल में? तो सर कैश ना असेट है और असेट को हम एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच रियल में कवर करते हैं, सारी असेट इसी में आती हैं। ठीक है जी। और कैपिटल पर्सनल में भी बात की थी हम लोगों ने, तो कैपिटल पर्सनल में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कैपिटल बिजनेसमैन के लिए यूज करते हैं। तो कैपिटल आ गया पर्सनल में और कैश आ गया रियल में। अच्छा, अब इसमें इसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है कैश को, तो देखिए रियल का रूल फॉलो करें। देखो रियल का रूल क्या है, तो रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको देखना है ये जो कैश है ये बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है। तो मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा लगाया। अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, तो बिजनेस में पैसा आया, कम्स इन। ठीक है, कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर कैश को डेबिट करेंगे। और ऐसे ही कैपिटल को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, तो पर्सनल का नियम देखो। अब देखो पर्सनल का नियम क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपको देखना है ये जो बिजनेसमैन है वो रिसीवर है कि गिवर है। ठीक है, अब देखो बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा दे रहा है ना, तो बिजनेस अगर देखे सामने, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग जो करनी है वो ध्यान रखिएगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो बिजनेस जो है बिजनेसमैन से पैसा रिसीव कर रहा है, यानी बिजनेसमैन गिवर हो गया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेसमैन क्या हो गया, गिवर हो गया। ठीक है, तो ये क्योंकि गिवर हो गया तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो आपको अकाउंटिंग जो करनी ध्यान रखना बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस तो वैसे रिसीवर है, बिजनेस के हिसाब से देखना बिजनेस को ये पैसा मिला किससे, बिजनेसमैन से। तो बिजनेसमैन क्या है बिजनेस के लिए, गिवर है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए अगले पॉइंट में लिखा परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम। तो भाई श्याम से हमने सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा उधार में। तो कौन से दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ा, तो सर फर्नीचर में और श्याम में। श्याम यहाँ पे हमारी लायबिलिटी बन जाती है, इंसान है वैसे भी ये, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और फर्नीचर आपका असेट यानी कि रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो फर्नीचर आया या फर्नीचर गया, तो सर फर्नीचर आया यानी कि कम्स इन, क्योंकि आ रहा है तो इसको हम डेबिट करेंगे। और श्याम जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो श्याम से हमने सामान खरीदा है, तो श्याम रिसीवर है कि गिवर है, तो श्याम गिवर है, उसने सामान दिया है तो श्याम को क्रेडिट कर देंगे। बस सिंपल सी ऐसे चलते जाएंगी बातें।
और हाँ, जर्नल एंट्री तो अब आप कर ही सकते हैं, आपको वैसे भी मैं पार्ट 1 आप देख के आ चुके हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है, एंट्री कैसे करनी है। मैं बस आपको सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ इसको डेबिट क्रेडिट किस बेसिस पे करना है, ताकि अब इसके आगे जो हम एडवांस क्वेश्चंस करें तो आपकी मर्जी है, आप ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग सोचे, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सोचे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, अब इसमें ट्रिकी जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, थोड़ी एडवांस जनरल एंट्री होती है, हम उनको कवर करेंगे। चलिए अभी तो हम बात करते हैं अब सैलरी पेड की। अब सैलरी पेड में कौन से 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ रहा है, पहले तो ये देखो, एक तो सैलरी में, ठीक है, और दूसरा पे किया तो कैश में। अच्छा, अब सैलरी किस में आती है, सैलरी वैसे देखिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस के लिए हमने क्या है यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं, इनकम एंड गेन्स हैं, वो सब के सब नॉमिनल में आएंगे। तो यहाँ पे सैलरी भी जो है नॉमिनल में आएगा, ठीक है, और कैश जो वो असेट है वो रियल में आएगा। अच्छा, अब सैलरी को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, तो देखिए रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर एक्सपेंसेस है तो डेबिट करेंगे और इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी क्या है, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, तो ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में आ गया, तो इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। और कैश में रियल का रूल अप्लाई होगा। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जो है देखिए इस बार पे किया जा रहा है ना, सैलरी पे करी आपने, यानी कैश गोज आउट, कैश जा रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में गए पैसा जमा किया, तो कौन से 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ा, एक तो बैंक में और दूसरा कैश में। अच्छा, बैंक ध्यान रखिएगा आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट में कवर होगा, और कैश आपकी एसेट है तो ये रियल अकाउंट में। अच्छा, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो बताइए बैंक रिसीवर है कि गिवर है, तो बैंक रिसीवर है, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। अच्छा, और कैश आ रहा है या जा रहा है, तो कैश जा रहा है क्योंकि कैश आपने डिपॉजिट किया है, तो कैश गोज आउट। तो यही से पता चल जाता है कि बैंक को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो बैंक क्योंकि डेबिट द रिसीवर होता है, बैंक रिसीवर तो डेबिट करेंगे, और कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, बस इतनी सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैश पेड टू श्याम अ क्रेडिटर। देखिए श्याम से सेकंड पॉइंट में हमने सामान खरीदा था ना, अब हम उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन से 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ा, तो एक तो श्याम में पे इफेक्ट पड़ा और दूसरा कैश में। श्याम पर्सनल अकाउंट में कवर हुआ इंसान है, चाहे वो देखना पड़ता है नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी हो, है तो पर्सनल के अंदर ही, ठीक है जी। और कैश किस में आ जाएगा, कैश आ जाएगा रियल में। अच्छा, अब इसमें पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और श्याम क्योंकि रिसीवर है तो हम इसे डेबिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और कैश रियल में आता है, रियल में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पेमेंट करिए यानी गोज आउट, पैसा जा रहा है और पैसा जा रहा है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद अब देखिए इसमें लिखा है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब देखिए गुड्स याद होगा आपको, मैंने बताया था जब हम गुड्स खरीदते हैं, क्योंकि गुड्स के लिए ध्यान रखिएगा, गुड्स के लिए स्पेशली जब खरीदेंगे तो हम उसे लिखेंगे परचेज्ड, और जब बेचेंगे तो हम इसे लिखेंगे सेल्स, ठीक है। तो परचेज्ड और सेल्स, तो यहाँ पर गुड्स परचेज किए तो कौन से 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, एक तो परचेज के अकाउंट में और दूसरा कैश में, ठीक है। अच्छा, परचेज किस में कवर होगा, परचेज आपके एक्सपेंसेस में कवर होगा, ठीक है, और कैश आपके रियल में आएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस ना लिख करके आप, वैसे तो एक्सपेंसेस ठीक है, पर हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए नॉमिनल। हाँ, लॉजिक में यहाँ पर रीजन में यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस लिखना चाहिए, जिस वजह से हम इसे डेबिट कर रहे हैं। अच्छा, कैश रियल है तो यहाँ पे देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे पेमेंट करिए फिर से, तो कैश क्रेडिट होगा। और लास्ट पॉइंट इसी तरीके से सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ रहा है, एक कैश में और दूसरा सेल्स में, क्योंकि गुड्स बेचे तो सेल्स बोलेंगे। अच्छा, कैश जो है वो रियल में आता है और सेल्स जो है नॉमिनल में, बेशक इनकम है लेकिन नॉमिनल में, क्योंकि हमने कहा था ना एक्सपेंसिव लॉसेस और इनकम एंड गेन्स, ये 2 आइटम जो है दोनों के दोनों नॉमिनल में आते हैं। तो यहाँ पर सेल्स क्योंकि इनकम एंड गेन्स है
तो नॉमिनल अकाउंट में रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट करेंगे। और रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब की बार कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे। होप आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच भी कवर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम आप कुछ एडवांस एंट्री करना शुरू करेंगे। इसकी लगभग मैं 10 या 12 वीडियो बनाऊंगा और सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारी आपकी एडवांस एंट्री एक एक करके कवर हो जाएंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।